लोग कहने रहे टोक खब्बा तो ये क्यों ना टोक खब्बा इस वास्ते बनया जे वो जड़ा बंदा सी। हम ये देना चाहते हैं, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको बस अपने एंजॉय करें और बस पुरअमन तरीके से रहे। तकसीम हिंद से पहले का ये इलाका, यहाँ पर लोग जो है वो आबाद है। बिलाल भाई आपकी शॉप का नाम बड़ा यूनिक है, क्या नाम रखा है शॉप का? मम समोसा। यार इतना डेंजरस खतरनाक नाम आपने क्यों रख दिया? खास बात बताइए। माशाल्लाह हमारा इस इलाके में बहुत अच्छा काम है, इस इलाके में रहने वाले बहुत अच्छे हैं। रोल पराठे की सबसे खास बात क्या है? ये बिल्कुल स्पाइसी रोल पराठा हमारा। तो चप्पल कबाब है वो काफी मशहूर है और ये भी काफी यहाँ पर पुराने टाइम से मुकीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत लोगों को आपके अपने चैनल फैसल गो ग्लोबल में करते हैं वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल कुरैशी, ऑल द वे फ्रॉम ब्यूटीफुल रावलपिंडी। तो जी जनाब, स्टार्ट आपने देख लिया भाई, आपका फाइनली जा रहा है द लेफ्ट टाउन यानी कि टोक खब्बे। तो टोक खब्बे जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी और लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी आपको, अगर आप मरी रोड से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी अब्दुल हमीद खान रोड की तरफ, और एक दूसरी साइड पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है साईं जी मुर्ग पुलाव, जिनके पुलाव के काफी ज्यादा चर्चे भी है। ये देखे जी, यहाँ से आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है इस रोड की तरफ। और आज के इस व्लॉग में जी मेरे साथ मौजूद है हमारा कजन और मेरे मामू का बेटा। क्या नाम है सर आपका? शायान साहब। तो जी शायान ताज साहब आज हमारे साथ है, हमारे कैमरामैन भी है और स्पेशल गाड़ी प्रोटोकॉल में भी हमें लेकर आ रहे हैं। और अभी हम जाने लगे हैं ऑल द वे टू टोक खब्बा यानी कि द लेफ्ट टाउन। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जनाब यहाँ से स्टार्ट होता है टोक खब्बे का मेन बाजार यानी दी लेफ्ट टाउन का मेन बाजार, जो यहाँ से स्टार्ट हमने ले लिया हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का रश, अभी तकरीबन असर का टाइम यहाँ पर हो चुका है और आपको लोगों की यहाँ पर काफ़ी आमदोरफ्त भी नज़र आएगी। ये देखिए, ये है यहाँ का जोश और यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी काफ़ी होता है। उसकी वजह ये है कि ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लेफ्ट टोक यानी कि टोक खब्बा, तो इस वजह से यहाँ पे भाई रश भी ज़्यादा होती है, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा यहाँ पर शाम के टाइम तो रौनक ही रौनक होती है। और दोस्तों दूसरा ये है कि जो रावलपिंडी है वो पाकिस्तान का ओनली सिटी है कि जहाँ पर जनाब आपको लगेगा आप यूके में आ गए। सयान साहब आप पूछो क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाईजान, रावलपिंडी में वो जगह है जो यूके में भी नहीं है। जिस तरह हमारा लाल कुर्ती, द रेड शर्ट, ठीक है, झंडा चीकी, द फिंगर फ्लैग, इसी तरह द लेफ्ट टोक रद्दा रेड टाउन, और इसी तरह जिधर अभी हम आ चुके हैं इसे बोला जाता है द लेफ्ट टाउन यानी टोक खब्बा। तो भाईजान ये जो रावलपिंडी है ये इंटरनेशनल सिटी है और इसका एक अपना स्पेशल किस्म का जो है वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि बाबाजी पिंडी है। और यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज़ादी के मौके पर काफी बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, सज चुका है टोक खब्बा यानी कि रेड द लेफ्ट टाउन। यहाँ पर भाई मौजूद है, इनसे लगाते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका प्यारा नाम? मेरा नाम मुजम्मिल शाहिद। माशाल्लाह। सर जी आप बताएं कि इस आज़ादी के मुसर्रत मौके पर आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देना चाहते हैं, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको बस अपने एंजॉय करें और बस पुरअमन तरीके से रहे। बिल्कुल इसी तरह। हाँ जी। यानी भाई के कहने का मतलब है पुरअमन तरीके से, यानी बाजे शाजे ना जाओ तो सुकून नाल गुजारो। क्यों जी पापा जी? इसी तरह। और आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरी दुकान कमेटी चौक से अंदर सीधा टोक खब्बा रोड चकलाला। तो जनाब टोक खब्बे में आते साथ ही यहाँ पर लोगों का इतना ज्यादा रश, यहाँ पे लोगों का जो जोश मैंने देखा उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल काफी हाई हो चुका है, क्योंकि एक तो जश्न आज़ादी भी है और उसके अलावा टोक खब्बे का इलाका हो तो यहाँ पर आपको हर चीज मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भाई को पकड़ते हैं, लोकल्स को पकड़ते हैं, उन्हीं से पूछते हैं भाई इसका नाम टोक खब्बा पड़ा तो पड़ा क्यों, तो वो भी हिस्ट्री जानेंगे और आपको सारी डिटेल बताएंगे।
और जी अब बात करते हैं डोग खब्बे की। तो जो डोग खब्बा है वो रावलपिंडी का तकरीबन 70 से 100 साल पुराना इलाका है, यानी कि तकसीम हिंद से पहले का ये इलाका, यहाँ पर लोग जो है वो आबाद है। अभी बात करते हैं टोग खब्बे के, जो है वो इसका नाम टोग खब्बा क्यों पड़ा। ये एक बहुत बड़ी एक फिलॉसफी भी है और हिस्ट्री भी है। सबसे पहले अगर इसके नाम की तरफ देखा जाए तो बोला जाता है डोग, उर्दू जुबान में बोला जाता है गाँव को या छोटे कस्बे को, और खब्बा यानी पटवारी जुबान का लफ्ज है जिसे बोला जाता है लेफ्ट साइड या बाएं हाथ। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम के बारे में तो आपको पता चल गया। अब सवाल आता है कि इसका नाम यहाँ पे कैसे पड़ा। तो जब आप मरी रोड से एंटर होते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर आते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी बस्ती और गाँव आबाद था। उस टाइम के लोगों को कोई इस जगह का स्पेसिफिक नेम नहीं था, तो वो कहते थे भाई उल्टे हाथ हो जाओ या खब्बे हाथ हो जाओ, तो वहां से इसका नाम पड़ गया टोग खब्बा। तो कैसी आपको लगी इसकी हिस्ट्री, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अभी आप ये जो बैक साइड पर देख रही है पूरा टोग खब्बे का जो है वो मेन बाजार भी है, और ये जो ये वाला इलाका है ये काफी फेमस है रावलपिंडी में। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, क्या हाल है, ठीक हो? तो जनाब अभी मेरे साथ मौजूद है यहाँ के मकामी जो टोग खब्बे में काफी अरसे से यहाँ पर मौजूद है, तो इन्हीं से जानते हैं कि भाई यहाँ की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता, गूगल भी नहीं बता सकता। तो आइए इनसे गप लगाते हैं। चाचा जी सब तो पहले तुसा ना नाम? लाल खान। लाल खान। लाल खान, माशाल्लाह नाम ही तो बड़ा यूनिक है। तुसा दसो तुसा इस इलाके कितने टाइम तो मुकीम हो? काफी अरसे तो, कितना टाइम अंदाजन? 30 साल तो ज्यादा। 30 साल तो ज्यादा हो गया। ये लोग कहने रहे टोग खब्बा तो एक क्यों ना टोग खब्बा इस वास्ते बनया जे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘਾਸ ਜਾਂ ਫਸਲ ਕਾਟਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। अच्छा ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਾ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋग ਇਸਾ कहने ਕਿ ਟੋਗ ਖੱਬਾ। ਖੱਬਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਖੱਬਾ क्यों नहीं उसा क्या रहे फिर? ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ। चलो सही हो गया, बड़ी मेहरबानी। बाकी दसो कि टोग खब्बे ना ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸਾ ਕੀ कहने? ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਗ ਖੱਬਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चलो ठीक हो गया। तो मैं दसो जेड़ा कोई टोग खब्बे ते आवे ते मजेदार खाना कितों मिलता? खाने वाला चक्कर कोई नहीं, खाने वाला चक्कर कोई नहीं थे। चलो बहुत मेहरबानी चाचू जी, अल्लाह तुहानू खुश रखे। तो जी चाचू ने जो हमें वो सीरियस और असल वाली हिस्ट्री बताई है, क्योंकि मैं जो है वो इंटरनेट से पढ़ के गया था, AI से पढ़ के गया था, तो मुझे तो यही मवाद मिला है। जो यहाँ के लोकल्स थे उन्होंने मुझे ये बताया था। तो चाचू का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें टोग खब्बे की जो असल हिस्ट्री है वो बताई है। तो अभी देखिए यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे लोगों का काफी ज्यादा जो है वो रश बढ़ रहा है। और उसके अलावा अगर आप टोग खब्बे में आते हैं तो यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें भी काफी मिलती है। तो अभी हम आपको लेकर जाने लगे टोग खब्बे की फूड वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पर पूरी फूड हब है, और वहाँ के खाने देखकर भाई जान आपके मुंह में पानी तो आएगा ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? शुक्र जी, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका प्यारा नाम? बिलाल। बिलाल भाई। बिलाल भाई आपकी शॉप का नाम बड़ा यूनिक है, क्या नाम रखा है शॉप का? एटम बम समोसा। यार इतना डेंजरस खतरनाक नाम आपने क्यों रख दिया? ये बस दादाबू ने रखा था जी। दादा बुनियाद के समोसों में क्या खास बात है जो एटम बम ये समोसा बहुत है? स्पेशल है समोसे, हमारा मसाला बहुत जबरदस्त होता है, तो जो खाता है वो एटम बम की तरह फट जाता है। एटम बम की तरह, यानी वो हट जाता है। हाँ जी। तो आपकी दुकान की अगर लोकेशन बतानी हो तो कैसे बताएगी? ये हमारी मेन टोग खब्बा रोड पे है, पुली के पास। ठीक हो गया। तो अगर आपने जी टोग खब्बे में आना है और आपका उड़ने का प्लान है तो यहाँ पर आए और एटम बम समोसा ट्राई करें। हम भी अभी ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं टेस्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी प्लेट रेडी हो गई है एटम बम समोसे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ना हो कि मैं उड़ ना जाऊं। तो ये चेक करें, सबसे पहले बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। काफी जबरदस्त टेस्ट। समोसे जो है वो सही, जो है वो स्पाइसी भी लग रही है, बहुत
ज्यादा जो इनका ऑयली भी इतने नहीं लग रहे, उसके अलावा जो चने हैं उनको उसका टेक्सचर बिल्कुल इन्होंने सिंपल सा रखा हुआ है। ये चेक करें, बिल्कुल सादे से चने हैं, यानी कि अगर आप ये खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, बल्कि आपकी तबीयत एटम बम की तरह खुल जाएगी। तो वेलकम टू टोक खब्बे, वेलकम टू एटम बम समोसा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आपका प्यारा नाम? हाजी दिलावर अवान। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है जनाब। अपनी कोई इस दुकान के बारे में ये सर जी, बताएं। हमारे वाले साहब को दही भल्ले और चाट के काम में तकरीबन 50 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, समझो कि मेरी पैदाइश से पुराना काम है। ठीक हो गया। जिंदगी का मजा खट्टे में है, एक बार खाएंगे और बार बार आएंगे। वाह जी वाह, जिस क्या दिन भी आपको डोखब्बे हैं, हमारे दही भल्ले, चना चाट, गोलगप्पे खसूसी पैकेज के साथ आपको मिलेगा, और म्यार ऐसा कि पूरी पिंडी घूमे तो ये हमारे गोलगप्पे और चाट आपको नहीं मिलेंगे। वाह जी वाह भाईजान, आपने मेरे कहने से पहले ही इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया कि अब मेरा भी दिल कर रहा है। ये हमारे वाले साहब हैं, इनको ये हमारे वाले साहब को 50 साल हो गए हैं इधर काम करते माशाल्लाह हुए। माशाल्लाह। तो आप क्या बोले कि टोकबे के बारे में कोई खास बात बताएं। टोकबे माशाल्लाह हमारा इस इलाके में बहुत अच्छा काम है, इस इलाके में रहने वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। यानी कि 14 अगस्त का दिन बन रहा है, 13 अगस्त है आज, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बाजार सजा हुआ है। इस हवाले से हमारे मुल्क में अमन और अमान से ये 14 अगस्त हमारी गुजरे, और आंदा भी नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अच्छी बेहतरी इस चीज में चले जी, बहुत शुक्रिया सर। अगर आप आते हैं टोक खब्बे में तो इनके आपने दही भल्ले जब भी आए डोकबे पुलिस से नीचे आप आएंगे इंशाल्लाह, कोयटा होटल के बिल्कुल सामने है, मलक सजावा रिफ्रेशमेंट के नाम से। ठीक हो गया सर। जो हमारे चैनल के थ्रू आएगा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ उसको हमारी तरफ से 1 प्लेट फ्री मिलेगी। वाह जी वाह भाई, दिल खुश कर दिया। चले जी, अल्लाह खुश रखे। मेहरबानी सर। अभी टाइम की कमी की वजह से हम ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी और जगह कवर करनी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे है सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। आपका नाम? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक भाई, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? तकरीबन यहाँ पे 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। तो जी आपके शोरमे की क्या खास बात है? हमारा रोल पराठा यहाँ में बड़ा फेमस है अच्छा जी, और साथ जिंगर बर्गर भी बहुत फेमस है। आला हो गया। तो इसकी लोकेशन बता दे। यहाँ पे ये मेन टोक खब्बा, ये अली क्लीनर के बिल्कुल साथ आइडियल फास्ट फूड है। आइडियल। आपके रोल पराठे की सबसे खास बात क्या है? ये बिल्कुल स्पाइसी रोल पराठा हमारा होता है, बिल्कुल मसाले अपने तैयार करते हैं घर के, बिल्कुल सफाई का ख्याल। बिल्कुल स्पाइसी। ठीक हो गया जी। तो जी अगर आप टोक खब्बे में आते हैं तो भाई का स्पेशल जो है वो रोल पराठा ट्राई करना मत भूलें। और दोस्तों, अगर आप आते हैं टोक खब्बे में तो यहाँ पर आकर आपने इब्राहिम चप्पल कबाब जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करने, क्योंकि इनके जो चप्पल कबाब है वो काफी मशहूर है और ये भी काफी यहाँ पर पुराने टाइम से मुकीम है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो टोक खब्बे में आपने ये वाले कबाब बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वाला व्लॉग जो है जो टोक खब्बे से रिलेटेड है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने इस चैनल फैसल गो ग्लोबल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप आते हैं टोक खब्बे में तो बलोची जो सिज्जी है उसको ट्राई करना भी आपने नहीं भूलना, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी यूनिक है और ये काफ़ी
स्पेशल भी है। तो जी अपनी राय से आगाह करिएगा। जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक, खुश रहे, खुशियां बांटे। अस्सलाम वालेकुम। ओके।